राजधानी दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के शपथ से पहले जो नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है वो है रेखा गुप्ता का नाम। अब रेखा गुप्ता के नाम को लेकर चर्चा काफ़ी हो रही है कि आरएसएस ने इस नाम का सुझाव दिया और बीजेपी इस बात पर मान भी गई है। हालांकि कल शपथ समारोह में जो है सो पता चल जाएगा सब कुछ। खैर, 50 साल की रेखा गुप्ता के बारे में आज हमारे इस रिपोर्ट में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की चहेती राजधानी दिल्ली में महिलाओं की भरोसेमंद नेता रेखा गुप्ता, जिन्होंने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग से बम्पर जीत हासिल की। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 में हुआ। रेखा भारतीय जनता पार्टी की नेता दिल्ली से है। इससे पहले वो रह चुकी हैं महिला आयोग की उपाध्यक्ष, और इसके अलावा उनके बारे में हम आपको बताएंगे कई और जानकारी क्यों उनके नाम पर शुरुआत से ही चर्चा होती रही है। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाली रेखा गुप्ता ने इस बार शालीमार बाग सीट से भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाई। 27 साल बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में बन रही है और दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव रह चुकी रेखा ने बड़ा योगदान दिया दिल्ली की जीत में। ऐसे में रेखा के बारे में कई बातें आपको बताएंगे जिनका जुड़ाव शहरी और ग्रामीण दोनों ही समाजों से काफ़ी गहरा रहा। उनका परिवार हरियाणा के जुलाना में व्यापार करता है, जबकि उनका राजनीति और शैक्षणिक विकास दिल्ली में ही हुआ। रेखा जी के पिता, जी हाँ, रेखा गुप्ता के पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी किया करते थे और इसी कारण उनका परिवार दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। उनके दादा मनीराम जिंदल गांव में रहते थे और उनके परिवार ने व्यापार से जुड़ी कई पारंपरिक जिम्मेदारियां निभाई है। वे अभी भी समय समय पर अपने गांव जाती हैं और अपने परिवार से जुड़ी हुई भी हैं। क्या आपको पता है, वैश्य समुदाय से आती है रेखा गुप्ता, जो दिल्ली में अच्छी खासी संख्या में। वैश्य समुदाय को भाजपा का कोर वोटर भी माना जाता है। उनके राजनीतिक अनुभव और लोकप्रियता को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाने का फैसला लिया गया तो क्या दिल्ली में से राजधानी में जनता के बीच दिल्ली की इमेज और सुधरेगी, जो विश्वास जगह है वो बना रहेगा। वैसे आपको बता दें, उनके नाम पर क्यों शुरुआत से ही कयास लगाए गए थे, इसके पीछे के कारण है आरएसएस के साथ उनका संपर्क। जी हाँ, वैसे उनके बारे में हम आपको इस रिपोर्ट में और भी जानकारियाँ ज़रूर देना चाहेंगे। प्रवेश वर्मा का भी नाम आगे चल रहा था, लेकिन रेखा गुप्ता के नाम सबसे ऊपर आए। भविष्यवाणी तक रेखा गुप्ता के नाम पर किए गए। अब वो हरियाणा की बेटी जो दिल्ली की CM बनने की रेस में शामिल हुई, उनके बारे में बात करें तो और भी जानकारी आपको दे दें। हरियाणा की प्यारी बेटी अब दिल्ली की लाडली बन गई है, जिनका जन्म जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव में 1974 में हुआ। जब वो 2 साल की थी तो उनके पिता की नौकरी जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बतौर मैनेजर लगी थी तो वो दिल्ली आए। परिवार को लेकर 1976 में पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हुआ। रेखा गुप्ता की पूरी पढ़ाई ही दिल्ली में हुई, तभी वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी और राजनीति में रम गई। दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव प्रधान रहकर रेखा ने काफ़ी कुछ सीखा। उनके परिवार के लोग जुलाना की अनाज मंडी में आढ़त का काम करते हैं। वहीं रेखा ने बताया था एक इंटरव्यू में कि अब भी समय समय पर जुलाना जाती ही रहती है। वो कभी कभार गांव में भी वो रहती हैं। ग्रामीण बलवान ने ये बताया था कि जब पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया तो रेखा के परिवार के लोगों ने पुश्तैनी घर गांव के ही लोगों को बेच दिया। पुराने ज़माने में यहाँ हवेली होती थी, लेकिन इसे भी तोड़ आधुनिक घर बना दिया गया। रेखा गुप्ता के चाचा जुलाना में कारोबारी रमेश जिंदल बताते हैं कि रेखा के दादा मनीराम जिंदल गांव में ही रहते थे। इसके अलावा आपको बता दें, रेखा गुप्ता के चाचा के बारे में बात की जाए तो कारोबारी रहे हैं वो शुरुआत से, अपने पिता के साथ वो रहे हैं। रेखा के दादा मनीराम जो है सो
अभी भी गांव में काफ़ी करीबियों के बीच रहते हैं। 3 बेटे हैं उनके। बड़ा बेटा राम ऋषि, दूसरे नंबर पर जय भगवान व सबसे छोटा बेटा सुशील। रेखा गुप्ता जय भगवान की बेटी, दूसरे नंबर के बेटे की बेटी है। वैसे आपको बता दें, रमेश जिंदल के अनुसार जय भगवान के पिता मनीराम के गांव में दुकान थी। उन्होंने जुलाना में आड़त की दुकान की और बाद में दिल्ली में बस गए। नंदगढ़ गांव के निवासी जयकरण के अनुसार रेखा गुप्ता के पुश्तैनी मकान को गांव के ही चांद राम ने खरीद लिया और यहाँ पर नया मकान बना लिया। यह मकान पहले छोटी ईंटों से बनी भव्य हवेली था। अब इनका परिवार के कुछ लोग जलाना में आते रहते। रेखा ने यही बताया था कि उनके पिता जय भगवान जिंदल 1972 में भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर बने तो उनकी ड्यूटी दिल्ली में आ गई। तभी वो दिल्ली चले गए और 1976 में पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हुआ। रेखा ने यह बताया था कि वो भाजपा की सिपाही है। मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पार्टी का है। जिसे भी ये पद सौंपा जाए और उसके लिए हर एक नेता राजी है। रेखा ने शुरू से ये कहा था कि वो अगर नहीं भी मुख्यमंत्री बनती है तो उन्हें गम नहीं। अपने गांव व क्षेत्र से उनका लगाव ही है जिसने उन्हें भाजपा में जनता की सेवा के लिए मौका दिया। कुछ टाइम पहले दिल्ली की प्रगति का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है कहकर रेखा ने एक तस्वीर साझा की थी। एक्स पर लिखा था, विकसित दिल्ली शपथ समारोह के साथ ही हम सभी मिलकर दिल्ली में विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। और तो और लोगों के प्यार पर उन्होंने शुक्रिया जताया था। वैसे आपको बता दें, लगातार सोशल मीडिया पर रेखा भी अपडेट दे रही हैं लोगों को। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रेस में रेखा गुप्ता का जो नाम सबके बीच सबसे आगे रहा, उनके बारे में बता दें। अगर उनके बारे में बात करें, दौलत राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। इसके अलावा उनके पढ़ाई के बारे में बात करें तो मानिंदर शक्ति विद्यालय से उन्होंने इससे पहले स्कूल की पढ़ाई की थी। रेखा गुप्ता के बारे में अगर बात करें तो आपको उनके बारे में कई और चीज़ें भले ना पता हो, आज हम आपको बताएंगे कि 50 साल की रेखा गुप्ता की अगर बारे में बात करें तो पेशे से एक वकील भी वो बताई जाती हैं। और इसके अलावा उनके बारे में बात करें तो करोड़ों की संपत्ति उनके पास और 1 करोड़ प्लस के उनके ऊपर देनदारी भी है। लेकिन 5 करोड़ प्लस की उनके पास कुल चल अचल संपत्ति बताई जाती है। LLB से ग्रेजुएट प्रोफेशनल वो रही हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मीरठ से बताया जाता है। इसके अलावा गाजियाबाद के लॉ भाइना कॉलेज से उन्होंने 2022 में पढ़ाई ख़त्म की थी। इसके अलावा आपको बता दें, उनके इनकम टैक्स के ज़रिए उनके सालाना आय के बारे में जानकारी भी पता चली थी, जो करोड़ों की बताई जाती है उनकी कुल संपत्ति। और हम आपको अगर बात करें उनके बारे में तो ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, लेकिन इतनी जानकारी है कि वो करोड़ों की मालकिन अपने मेहनत के बलबूते भी बनी हैं।